नमस्कार पुण्य भाई शो में आज हमने देखा कि युवराज खंडेराव गुस्से में बाहर निकल जाते हैं और देवी अहिल्या कहती हैं युवराज से कि युवराज मुझे इतना विवश मत कीजिए कि मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूं और आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाए। अब तो युवराज खंडेराव कहाँ पे में रह सकते थे, मगर फिर भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं गुस्से में। अब देवी अहिल्या बैठ जाती है वहीं पर और जो गंगवा तात्या होते हैं वो देवी अहिल्या के पास में आते हैं और कहते हैं क्षमा कीजिएगा छोटी रानी साहब। तभी देवी अहिल्या कहती हैं क्या आपको लगता है मैंने गलत किया? वो कहते हैं गलत नहीं, मगर इसका परिणाम, वो कहती है परिणाम मैं जानती हूँ गंगवा तात्या, मगर क्या मैं गलत होते देखते रह सकती हूँ? नहीं। और कैसे गलत होने दूँ और क्यों होने दूँ अपनी प्रजा के साथ में गलत? जानती हूँ परिणाम क्या होगा इसका। फिर देवी अहिल्या उठ करके वहाँ से जाना चाहती है। तो जी पूछते हैं कहाँ जा रही हो? खंडेराव को मनाने के लिए। वो कहती है हाँ। वो कहते रुक जाओ, वो ना जाने तुम्हें क्या कह देगा गुस्से में बहुत ज़्यादा, क्या कर बैठेगा कि हालात संभले ना संभले, तो तुम अभी उससे बात मत करो क्योंकि वो कुछ समझने वाला भी नहीं है। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि अभी तक दरबार में जो मेरा पद है उस पदाधिकारी के नाते में बात कर रही थी, मगर अब मुझे पत्नी होने के नाते तो उनकी बातें सुननी चाहिए, उनकी शिकायत सुननी चाहिए। देवी अहिल्या वहाँ से निकल जाती है और दिखाते हैं दोनों नई सहेलियाँ आ रही होती हैं। पहले बहनें थी मगर अब दिल में बहुत एक दूसरे के प्रति जगह बढ़ गई है। गौतम भाई साहब और द्वारका भाई साहब आ रही होती हैं और गौतम भाई सरकार को बता रही होती हैं द्वारका भाई साहब कि किस तरीके से मालवा के अंदर युवराज खंडेराव के लिए प्रेम उमड़ रहा है। सब लोग वाहवाही कर रहे हैं। युवराज खंडेराव लोगों के दिलों में इस कदर उतर चुके हैं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि लोग अपने मंदिर में भी युवराज खंडेराव को रखने लग जाएं, उनके लिए पूजने लग जाएंगे देवताओं की तरह। बिल्कुल इस कदर लोग एक छोटा सा सिर्फ दान किया है, युवराज तो जो छोटा सा दान समझते हैं, मगर वो दान ऐसा काम कर गया मालवा के अंदर कि हर कोई युवराज खंडेराव कह रहा है कि राजा हो तो ऐसा हो बस। और गौतम भाई साहब बहुत खुश हो जाती है। तभी देखती हैं कि युवराज खंडेराव तेज कदमों के साथ में और गुस्से से तिल मिलाते हुए लाल पीले होकर वहाँ से जा रहे होते हैं। आवाज़ देती हैं हल्के से, मगर वो नहीं सुनते। फिर तभी पीछे से आती हैं देवी अहिल्या भी दौड़ती हुई उनके पीछे पीछे, और वो भी ध्यान नहीं देती कि हाँ सासूबाई साथ में खड़ी हैं, पास में खड़ी हैं। फिर गौतम भाई साहब कहती हैं कि इन्होंने देखा नहीं, हमें सुना भी नहीं, अहिल्या भी यूं ही चली गई। तो वो कहती हैं आपको क्या लगता है सब ठीक होगा? जब अहिल्या इतने पीछे पीछे दौड़ती हुई गई है युवराज को, युवराज भी गुस्से में, आपने चेहरा नहीं देखा कितने गुस्से में थे वो। और जिस तरीके से अहिल्या उनके पीछे पीछे गई है दौड़ते हुए युवराज के, तो अहिल्या ने ही कुछ ऐसा किया होगा कि गुस्सा आ गया। और हमेशा से युवराज का गुस्से का कारण अहिल्या ही तो होती है। उनको कि शर्मिंदगी अहिल्या की वजह से मिलती है, दुख अहिल्या की वजह से मिलता है, गुस्सा अहिल्या की वजह से होते हैं। उनकी हार का कारण भी तो अहिल्या ही रहती है। अब थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है वो तुम्हारे साहब को। फिर वो कहती हैं तुम्हें पता है क्या हुआ है? फिर क्या होता है? फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव अपना घोड़ा खुलवाते हैं और घोड़े पर बैठ जाते हैं। देवी ले पीछे पीछे होती है, आग्रह कर रही होती है, गुहार लगा रही होती है कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, मगर वो नहीं सुनते और घोड़े पर चढ़कर वहाँ से निकल जाते हैं। देवी अहिल्या दरवाजे पर उनको देख रही होती है जाते हुए, चाहती हैं कि रुक जाए मगर नहीं। तभी आ जाती है कौन? हरकुबाई आ जाती हैं और कहती हैं देवी अहिल्या से कि अहिल्या मेरे साथ चलो, जल्दी चलो, गौतमा बाबा साहब ने कुछ ऐसा किया है। क्या किया है? देखती हैं जाकर के, एक अंधेरे कमरे में होती हैं और गहने दागिने सारे बिखरे हुए होते हैं। देवी अहिल्या देखती है कि इस तरीके से सासूबाई उनको पूछती है कि क्या बात है, आप यहाँ ऐसे क्यों क्यों? वो नहीं बोलती। फिर वो कहती हैं कि मेरी गलती है, मैंने गलत किया है, मुझे आप डांटिए कोसिए, मुझे बुरा भला कहिए, मगर कुछ तो बोलिए सासूबाई। कुछ नहीं बोलती। हरकुबाई सोचती है कि जब से शादी के बाद इस घर में आई है, वाड़े में आई हैं हरकुबाई, तो एक बार ही इस तरीके से कोप भवन में देखा है गौतम भाई सरकार को उन्होंने। वो डरती है, वो ना जाने कि आज क्या होगा। तभी आ जाती हैं द्वारका बाई साहब और कहती हैं अक्का साहब मैंने सारा सामान वाड़े के पीछे पहुंचा दिया है, आप आ जाइए। अब फटाक से काम कर गई उनकी, खड़ी होती हैं और चली जाती हैं वहाँ पर द्वारका बाई साहब के साथ में। अब देवी अहिल्या पूछती है हरकुबाई से कि क्या हो रहा है, सामान कैसा? फिर वो कहती हैं चलो जाते हैं वहाँ पर। क्या देखते हैं? पाते हैं कि आग लगा रखी होती है और बहुत सारे वस्त्र वहाँ पर होते हैं, दागिने होते हैं, थाल में रखे हुए होते हैं। फिर गौतम भाई सरकार कहती हैं देवी अहिल्या को दिखा करके ये साड़ी, ये मैंने तब मंगवाई थी तुम्हारे लिए तो तुम बच्ची थी, तुमने कोई अच्छा काम किया था, मैंने तुम्हें पहली बार अपनी बहू स्वीकार किया था, बहुत खुश थी मैं तुमसे, तब मैं मेरी पसंद की साड़ी तुम्हारे लिए मंगवाई थी, तुम्हें दी थी। और तुम अब बड़ी हो गई हो ना। वो कहती है मैंने तुम्हें पाला पोसा, इतना तुम्हें प्यार किया, युवराज खंडेराव की चीज़ों को मैंने संभाल के रखा, उसके खिलौने कपड़े, उसी तरीके से मैंने तुम्हारी चीज़ों को सहेजा। ये वो कड़ा है देखो, ये वो दागिना है, ना जाने कब मैंने तुमसे खुश होकर के तुम्हें ये उपहार स्वरूप दिया था। और देवी अहिल्या ध्यान करती कि कब दिया था। फिर
वो कभी कहती हैं कि ये साड़ी उस वक्त लाई थी, ये दागिना उस वक्त लाई थी, तुम्हारे खिलौने, इस तरह की वो बातें करती हैं और कहती हैं सहेज के रखे थे। क्यों? क्योंकि तुम हर वक्त मुझे खुश कर देती थी और मैं सोचती कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी हो, मगर मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम छोटे से घर से आई हो और तुम्हें इतना कुछ मिल गया, इतना बड़ा परिवार मिल गया, तो तुम घमंड में आ गई। तुमने कुछ अच्छे काम क्या किए और तुम तो घमंड से भरती गई कि अपने पति को भी सज़ा देने लग गई। फिर एक एक करके गौतम भाई साहब सारी वस्तुएं जो थी, वस्त्र थे या दागिने थे या खिलौने थे, आग में झोंकती जाती और कहती स्वाहा कर दिया मैंने, जो भी तुम्हारे अच्छे काम थे मैंने स्वाहा कर दिया, अब तुम्हारी कोई याद नहीं है यहाँ पर तुम्हारे अच्छे कामों की, तुम बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। अब देवी अहिल्या रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, कहती मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ युवराज खंडेराव से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तभी द्वारकाबाई साहब बोलती हैं कि अच्छा देखा, युवराज ही गलत है, तुम तो बिल्कुल सही हो, गौतम भाई सरकार गलत है, मैं गलत हूँ, सारी दुनिया गलत है, बस अहिल्या तुम्हें ही ज्ञान है और तुम ही सही हो। तो कहती हैं सासूबाई ऐसा नहीं है। फिर और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं गौतम भाई साहब और कहती हैं कि ऐसा ही है अहिल्या, ऐसा ही है, तुम अपने पति से बढ़कर कुछ बनाना चाहती हो, तुम्हें तो मतलब बस राजगद्दी चाहिए थी, ये चाहिए था, वो चाहिए था। देवी अहिल्या मना करती रहती है ऐसा नहीं है, वो उनको सुनाती रहती है, रुलाती रहती है। फिर क्या कहती हैं? फिर वो कहती हैं एक बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा कि अहिल्या, जो स्त्री अपने पति को खुश नहीं रख सकती, अपने पति को मतलब इस तरीके से अपमान करती है उनका, और हमारे यहाँ तो पति को परमेश्वर माना जाता है, तुमने उसका अपमान किया है, तुमने अपने सौभाग्य को ठुकराया है, उसका अपमान किया है। अब गौतम भाई सरकार कहती है कि अपने पति का अपमान करने वाली स्त्री को यहाँ पर पता है क्या कहते हैं? तुम रानी तो क्या, तुम अच्छी रानी तो क्या, तुम सुशील बहू, पत्नी, बल्कि एक औरत कहलाने लायक भी नहीं हो। बहुत बड़ी बात कह दी गौतम भाई सरकार ने यहाँ पर, और देवी अहिल्या टूट जाती है, घुटनों के बल गिर जाती हैं, रो रही होती हैं। और फिर गौतम भाई साहब कहती हैं कि तुमने दिल दुखाया है, तुमने किसी का दिल दुखाया है बहुत ज़्यादा, तो तुम भी कभी खुश नहीं रह पाओगी और तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा अहिल्या, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। और अब दिखाते हैं युवराज खंडेराव जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं घोड़े पर सवार, और सोचते जाते हैं हर वो बात, मतलब जो शादी हुई थी तब से लेकर के हर बात को, आज तक की बात को वो अपने जहन में लाते हैं। कब कब उन्होंने देवी ले क्या किया, कभी फूल बरसाए थे, कभी फल लेकर के आए थे, तो कभी मृदंग को मतलब खोते देखा था कि हाँ मृदंग की थाप पर देवी अहिल्या किस तरह से खुश होती थी युवराज खंडेराव के सम्मुख बैठ करके, और सब कुछ भुला देती थी। मगर आज देवी अहिल्या ने इल्ज़ाम लगा दिया क्या, कि युवराज खंडेराव ने प्रजा का अहित किया है और जुर्माना भी लगा दिया। इसी बात में बदहवास युवराज चले जा रहे होते हैं, घोड़े पर बैठे, उन्हें होश ही नहीं होता, एक पेड़ की डाल उनसे टकराने वाली होती है और तभी एक हाथ आता है जो युवराज को पीछे झुका देता है और उससे बच जाते हैं। और फिर कहते हैं युवराज कहाँ खोए हुए हो तुम, ये क्या बात है, क्या हाल बना रखा है, तुम्हें इतना भी होश नहीं था, अभी वो तुम्हारे लग जाता। और कौन होते हैं? वो होते हैं गुन्नू जी।